हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों कल से जब से मैंने आपको यूपीपीएससी एग्जाम की डेट बताई है, तो उसके बाद लगातार मेरे पास बच्चों का सवाल है कि सर यूपीपीएससी जो आरओ एआरओ का एग्जाम होने जा रहा है वो भी आपका पोस्टपोन होगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे, पोस्टपोन आपका होगा या टाइम पर होगा, क्या होगा इसके बारे में तो इस वीडियो में आपका देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं बताऊंगा, देखिए जैसा कि आपको पता होगा, मैं कल ही आपको बता दिया था कि जो आपका यूपीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, वो आपका होगा मार्च या अप्रैल में। मैंने बताया था या तो आपका मार्च के लास्ट में होगा या फिर आपके अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, ये दोस्तों खबर मैंने कल लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर में दे दी थी। उसका देखा होगा आपने पूरे टेलीग्राम पर और पूरे यूट्यूब पर ये खबर आपकी फैल गई थी। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ आपके ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बता रहे हैं कि जो आपका पीसीएस का एग्जाम है वो आपका 8 दिसंबर को होने जा रहा है। तो पहले चीज़ देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए जो भी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाती है उसमें 99.99% जो जानकारी होती है वो सही होती है। ऐसा दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर देखिए आप हमारे चैनल से 3-4 साल पहले जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर क्या जानकारी आपको दी जाती है। चाहे दोस्तों आपको हम बात करें 2021 की पीसीएस एग्जाम पोस्टपोन की, चाहे आपका आरओ एआरओ की, तो पता होगा यूट्यूब पर सबसे पहले जानकारी हमारे द्वारा दी गई थी। और साथ में 2021 की जो आपकी यूपीएसआई भर्ती उसके में बताया गया था कि नवंबर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 12 नवंबर से। उस समय क्या था, मैंने आपको 15 दिन पहले बता दिया था, जिसके 2-3 दिन बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके आ गए थे। लेकिन उस समय सब लोग बोल रहे थे कि पेपर पोस्टपोन होगा। और साथ में आपको याद होगा जब आपका पैड 2022 आपका हुआ था तो उस समय ये बोला जा रहा था कि हाँ लगभग 50-5,000 पदों पे आपकी लेखपाल की भर्ती आएगी। बहुत सारे चैनल बोले थे। मैंने उससे एग्जाम से आपके 2-4 दिन बाद ही आप बोल दिया था कि पैड 2022 से किसी भी कीमत पर आपकी लेखपाल की वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली है। अगर आपको यकीन हो तो अभी भी हमारे चैनल पुराने वीडियो डले हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितनी जानकारी हमारे द्वारा आपको सही दी जाती है नहीं जाती है। ठीक है, तो पहली चीज़ देखिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि या तो चाहे आपका आयोग हो चाहे आपका सरकार हो, उनमें दोनों में किसी की इतनी औकात नहीं है कि जो आपका 8 दिसंबर को एग्जाम करा पाए। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। मैंने पहले बताया, या तो मार्च के लास्ट में एग्जाम होगा या आपका अप्रैल में एग्जाम होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपकी सबसे ज़्यादा संभावना, देखिए जो डेट में बताया आपको 23 या 30 मार्च, ठीक है, और एक दोस्तों बताया था मैंने आपको 6 अप्रैल की डेट, यानी इन 3 डेटों में से एक डेट में एग्जाम होगा। जो सबसे संभावना दोस्तों जो बन रही है वो आपकी या तो 30 मार्च की या फिर आपका 6 अप्रैल की। इन 2 डेटों में से एक डेट में आपको जो एग्जाम है वो होने की 99% संभावना आपकी है। ठीक है, तो जो भी आप तैयारी करो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब दोस्तों सवाल उठता है आपका आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आरओ एआरओ एग्जाम भी पोस्टपोन होगा। तो पहली चीज़ देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है आपका कि जो आपका आरओ बाद में कराएगा पीसीएस पहले कराएगा। ठीक है, ये कोई आपका रूल नहीं है, तो इस चक्कर में आप ना पड़ें। दूसरी दोस्तों, आज देखिए जो आपका डेट हो गया है वो आपका हो गया 9 अक्टूबर 2024 डेट है आपकी। आज की डेट में दोस्तों जो जानकारी मेरे पास है कि अभी देखिए एग्जाम जो वो आपका ऑन टाइम होने जा रहा है आज डेट के हिसाब से। आगे दोस्तों क्या होगा उसको किसी कुछ नहीं पता, क्योंकि आयोग को पता है कि कब पता नहीं क्या कब क्या चेंज कर दे, तो वो चीज़ आपको आयोग को भी नहीं पता बाद में। ठीक है, लेकिन जो आज की डेट है उसके हिसाब से मान कर मैं आपसे 12 बोल रहा हूँ कि आपको 22 और 23 दिसंबर की मान करके अपना एग्जाम डेट तैयारी आप करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम पोस्टपोन का इंतजार करते रहें और एग्जाम टाइम पे हो जाए तो फिर आपकी जो पढ़ाई है वो भी आपकी छूट जाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं 2 कंडीशन लेता हूँ। चलो मान लो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आरओ के लिए, ठीक है, और आपको जानकारी मिलती है 1 दिसंबर को कि आपको जो एग्जाम है पोस्टपोन हो गया। ठीक है, उस केस में तो क्या होगा, देखिए आपकी तैयारी हो चुकी होगी तो उसमें आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा पढ़ाई में कम से कम, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो उसमें कोई घाटा आपका नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 दिसंबर पता चलता है कि आपको जो एग्जाम है वो टाइम पे होगा और आप इस इंतजार में बैठ रहे हैं कि एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा और पोस्टपोन नहीं हुआ, तब आप 20 दिन में क्या कर लोगे? फिर आप ये करोगे यूट्यूब पर ढूंढोगे कि 1 हफ्ते में कैसे तैयारी करें। फिर सब बच्चों को सवाल ये आएंगे कि आपका कि जो अगली वैकेंसी कब आएगी। तो इस चक्कर में दोस्तों इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी आप 22-23 दिसंबर को मान के तैयारी करते रहिए। और साथ में जो भी स्टूडेंट आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे इतना कहूँगा कि जो आपका जो मेन फोकस है इस समय आरओ पे होना चाहिए। क्यों दोस्तों अगर आपने आरओ की तैयारी अच्छे से कर ली प्री की दिसंबर तक, तो उसमें पीसीएस प्री की तैयारी आपकी लगभग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको सीसेट में पढ़ना पड़ेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह, और कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों जो फिर आपको दिसंबर के बाद आपके अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच जो टाइम आपको मिलेगा उसमें चाहो तो आप अगर आपका आरओ पेपर अच्छा हुआ होगा तो आरओ मेंस की भी तैयारी आप कर सकते हो। देखिए जो आप तैयारी आरओ मेंस में पढ़ोगे उसमें लगभग 80-90% जो सिलेबस आपका रहेगा वो आपका पीसीएस मेंस में भी आपको काम आएगा। ठीक है, जो जीएस आएगा आरओ एआरओ मेंस में वो तो आपका प्री में पढ़ ही चुके हो आप, जो आपका प्री उसमें भी काम आ जाएगा पीसीएस में भी। और जो आपका एसे राइटिंग है वो दोनों में आपको काम आता है मेंस में, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो। और हिंदी का भी बहुत पार्ट आपका मेंस में मिल जाएगा पीसीएस में, ठीक है, जो आपका आरओ में आता है। तो यानी कुछ ही टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे आरओ के लिए। ठीक है, तो अभी जो आपका मेन फोकस करना है वो आपको अपने आरओ एआरओ एग्जाम में करना है। और अभी दोस्तों 12 में इसी बात को बोल रहा हूँ, देखिए आगे क्या होगा ना तो आपको पता, ना मुझे पता, ना आपका आयोग को पता खुद। ठीक है, अभी आप 22-23 दिसंबर को मान के अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए प्री और मेंस का, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
7042654209, यानी कि बहुत ही मामूली फीस पर जो आपके सारे नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चाहे आपका जीएस की बात हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे करंट अफेयर हो, और चाहे दोस्तों आपका हो मेंस के लिए ऐसे राइटिंग। और साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए 6 अक्टूबर से हमारे चैनल पर आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जहाँ पर दोस्तों जीएस की टेस्ट सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की, जहाँ पर मैं आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा टोटल, जिसमें दोस्तों 15 टेस्ट जो होंगे आपके वो होंगे सब्जेक्टिव, जिसमें एक टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो यानी दोस्तों ये आपके हो गए 1500 क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही 5 जो टेस्ट होंगे वो होंगे दोस्तों आपके पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट के, ठीक है, यानी 140 क्वेश्चन के जीएस के। तो उसमें टोटल मिला के आपके होगा 700 क्वेश्चन, यानी अगर देखा जाए तो लगभग मैं आपको 2200 क्वेश्चन कवर करा दूंगा। और साथ में अगर व्याख्या सहित अगर आपने पूरा वीडियो पूरे क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर लिए अच्छे से, तो इतना मैं यकीन दिलाता हूँ आपके लगभग 8 से 10,000 क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और सो इतना मैं आपसे बोल चुका हूँ कि अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व कर लिया व्याख्या सहित, और इसके साथ देखिए जो मैं आपको करंट के नोट्स दे दिए मैंने आपको, वो आपने तैयार कर लिए, जिसमें आपको कृषि का डाटा है, खनिज डाटा भी आपका है। तो दोस्तों इतना अगर आप कर लोगे तो इतना मैं गारंटी आप देता हूँ कि पीस का जो आपका ARO होगा उसमें लगभग कम से कम 50% क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी होंगी वो मैं आपका पूरा शामिल कर लूँगा अपनी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। अगर लेने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज फीस की, दोस्तों इसकी फीस मात्र आपकी 300 रुपये रखी गई है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए जो टेस्ट सीरीज बनाऊंगा 20 जो आपको एक तो मिल चुकी है, एक आपको कल शाम को मिल जाएगी। जो दोस्तों मैंने पहली टेस्ट सीरीज इसकी बनाई थी, जो आपका इंडियन इकोनॉमी की थी, टेस्ट में जो बनाया था 100 क्वेश्चन वाला, उसको दोस्तों टोटल बनाने में मुझे 15 घंटे का समय लगा था। आप दोस्तों आप खुद सोचो, जैसे मान लो मैं आपको 15 टेस्ट दूंगा, 15 घंटे लग रहे हैं एक टेस्ट में, तो 15 में कितने लगे आपके 225 घंटे लगे। और साथ में दोस्तों ये मानो उसके बाद थोड़ा आपका 140 क्वेश्चन के बनेंगे 4 टेस्ट, जिसमें लगभग 20 घंटे लगेंगे आपके 5 टेस्टों में। तो 20-15 आपके ये हो गए, यानी अगर देखा जाए मोटा मोटा लगभग 325 घंटे का समय लगेगा टोटल मिलाकर मुझे पूरी टेस्ट बनाने में। अब दोस्तों यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो, अगर मान लो मैं आपका डेली 6 घंटे भी काम करता हूँ आपके लिए, तो लगभग 55 दिन का समय जो वो मुझे लगेगा टेस्ट बनाने में। तो आप ही बताइए आपका पैसा जो जायज़ लिया जा रहा है या आपका नाजायज़ लिया जा रहा है। और साथ में पता ही होगा जो पेन पेपर जो होता है उसका भी खर्चा अलग से आपको होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। और दोस्तों यहाँ पर सबसे देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी टाइम होती है, जो 325 घंटे लग रहे हैं मुझे बनाने में। तो दोस्तों ये मेरा ऐसा नहीं कि आपने लूसेंट बुक उठाई उसमें कॉपी किया बना दिया। जो दोस्तों मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ वो आपको जो बुक को पढ़ने के बाद उसके अंदर से मैं क्वेश्चन आपके लिए उठा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और साथ देखिए दोस्तों जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपको चाहे तो पीसीएस एग्जाम हो चाहे ARO हो, इन दोनों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जहाँ अगर आपको टेस्ट सीरीज डेमो चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।